हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट इजी क्लासेस में। दोस्तों मेरा नाम है दीपक सेन और मैथ का पार्ट 9 लेके आए हैं परसेंटेज का। दोस्तों टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन को लिख रखा है और दोस्तों सीखते हम इसको अच्छी तरह से। सवाल दे रखा है दोस्तों, कमल ने एक परीक्षा में 70% अंक प्राप्त किए। मतलब दे रखा है कि कमल नामक कोई व्यक्ति है, उसने एक एग्जाम दिया है, उसमें उसके टोटल कितने नंबर है, क्या है 70% नंबर आए हैं। उसने प्रथम 3 विषयों में 73%, 65% तथा 69% अंक प्राप्त किए हो तो उसने चौथे विषय में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। दोस्तों ये कह रहा है, तो दे रखा है। चलो दोस्तों सीखते हैं बहुत इजी वे से। दे रखा है कमल, जो कमल नाम का व्यक्ति है दोस्तों, उसने प्रथम विषय में कितने प्राप्त किए थे 73%, सेकंड विषय में कितने प्राप्त किए थे उसने 65%, तथा थर्ड सब्जेक्ट में उसने कितने प्राप्त किए थे 69%, 69%। ये कह रहा है दोस्तों उसने चौथे विषय में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। दोस्तों कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्या कर सकते हैं हम दोस्तों कि अगर परीक्षा में उसने 70% अंक प्राप्त किए हैं तो जाहिर सी बात है उसने प्रत्येक, अगर 70% प्राप्त करेगा तो प्रत्येक पेपर में उसको कितने लाने 70% तक आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। लेकिन इसमें कितने लाए, 3 ज्यादा लेके आए हैं। ये 70 में कितने कम लेके आए, ये 5 कम लेके आए हैं, ये 3। इसमें ये कितना कम लेके आए, कम लेके आए, ये कम लेके आए तो 70 होगा, 69 हो जाएगा। इसमें 3 ज्यादा लेके आए और इसमें ये 70 से कितने कम लेके आए, इसमें 5 कम लाए, इसमें 1 कम लेके आए। इसको 70% अंक लाने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, चौथे विषय में तो 70 लाने होंगे कि नहीं। और अब दोस्तों इसमें कितने से कितनी कमी पड़ रही है, 3 तो इसमें दे देंगे। ये टोटल कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा और प्लस का 3। दोस्तों इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा और इस माइनस के 3 को इसमें लाके हम जोड़ देंगे, कितना है दोस्तों 73%। तो चौथे विषय में उसको कितने परसेंट अंक लाने होंगे, 73% अंक लाने होंगे। कुछ नहीं था दोस्तों, अगर उसने 70% अंक लेके आए तो उस जाहिर सी बात है उसको प्रत्येक पेपर में 70% लाना होगा, जब तो 70% बनेगा। लेकिन उसमें कितने लेके आया, पहले तो 73% लाया तो 3 ज्यादा लेके आया, लेकिन दूसरे में उसके नंबर कम रह गए थे, 65% है तो इसमें 5 कम रह गए। इसमें एक 69% है, इसमें एक कम रह गया। तो दोस्तों ये कह रहा है कि चौथे विषय में कितने अंक प्राप्त करे कि जिससे उसका जो ऑल ओवर जो निकल के आए 70% हो जाए। तो 70 तो उसके परसेंट के लेके आएगा दोस्तों, और कितने अंक की कमी पड़ रही थी, 3 तो इसको ये दे देगा, 6 तो 3 ही तो बचेंगे, 3 और 70 ये 73% अंक लाने होंगे। इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं, बहुत इजी तरीके से सीखा है। और बात करते हैं दोस्तों, अजय ने एक परीक्षा में कुल 60% अंक प्राप्त किए। यदि उसने प्रथम 4 विषयों में क्रम से 63%, 58%, 52% तथा 65% अंक प्राप्त किए हों तो बताइए उसने चौथे विषय में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। प्रतिशत अंक प्राप्त किए
करते हैं दोस्तों। हमें उसको दे रखा है कि अजय नाम का कोई व्यक्ति है, उसने एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए हैं। टोटल उसका जो रिजल्ट आया उसमें उसकी 60% बन रही थी, लेकिन उसने विषयों में कितने प्राप्त किए? उसने प्रथम 4 विषयों में 63%, 58%, 52% तथा 65% अंक प्राप्त किए हैं। तो ये कह रहा है उसने 5वीं विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। करते हैं दोस्तों। प्रथम विषय में उसने कितने प्राप्त किए हैं? 63%। दूसरी विषय में 58%, तीसरी में 52% और चौथे विषय में 65%। ये कह रहा है दोस्तों कि वो 5 विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जिससे उसकी कुल टोटल कितनी है? 60%। कह सकते हैं दोस्तों इसने इसमें 60% बने 7% का मतलब आना है हर सब्जेक्ट में टोटल क्या होना? 60 होना चाहिए, लेकिन इसमें ये कितने लेके आया? 3 ज्यादा लेके आया, 3%। इसमें 2% कम रहेगी इसकी 60% बनने में। इसकी इसमें कितनी कम रहेगी? 8 रहेगी, 8 रहेगी। इसमें इसकी कितनी होगी? 5 ज्यादा होगी, क्योंकि 60 लाना था, 65 है, तो 5 इसकी ज्यादा हो गई। दोस्तों प्लस प्लस के एक साइड में जोड़ लेंगे, कमी आती है उनको माइनस में लेते हैं दोस्तों। जिसको ज्यादा लेके आता है, जो 60% से ज्यादा लेके आया है, उसको हम प्लस में लेंगे। मैं जोड़ूंगा दोस्तों 5 ये और 3, 8 हो जाएगा प्लस का 8 और माइनस का ये कितना हो जाएगा? 10। इसमें से घटाऊंगा दोस्तों माइनस का 2। दोस्तों जाहिर सी बात है कि इसने 5 विषय में 60% ऑलरेडी करेंगे और 2% ये, तो कुल मिला के इसका जो आंसर आएगा 60 और 2 62। तो कह सकते हैं उसने कुल 5वीं विषय में 62% अंक प्राप्त किए होंगे। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।